बुद्धिमान किसान की कहानी। यह कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे ही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इससे इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ सही है कहा आपने, अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफ़ी अनाज हम किसानों के पास आ जाएंगे। बारिश की आस में किसानों की उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन बारिश की एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है और सूखने लगती है। गोपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। यह देखकर गोपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था, अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा। यह सुनकर गोपाल की पत्नी गोपाल को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं, सके तो आप भी शहर चले जाएं। शहर जाकर थोड़ा सा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका जाएगा। यह सुनकर गोपाल कहता है, हाँ अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। यह तो मैं शहर जाकर थोड़ा पैसा कमा लूँ या फिर खेत बेच दूँ, लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोपाल के शहर जाने को ही उचित समय बताते हैं। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा सा पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूँगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए, हमारा खर्चा ही कितना है। और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। गोपाल के जाते वक्त गोपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर गोपाल कहता है, यह पैसा कहाँ से आए। गोपाल की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके यह पैसा जमा किए थे। अपने बुरे वक्त के लिए अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। यह लीजिए, रखिए। गोपाल थैला उठाता है, इसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेबकतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे चंगुल, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगाए, लगता है इसके बाद काफ़ी माल है।
इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं जाना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज हैं। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा, मैं इसे बातों में उलझा लूँगा। और तू इसका थैला लेकर 9-2-11 हो जाना। मालिक वह सब तो ठीक है, लेकिन 1-9-11 नहीं, 9-2-11 होना है। बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा गोपाल के पास जाकर उसे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन?